हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम, इसका कन्वर्स आपको पढ़ना है। दोनों का एप्लीकेशन से आधे क्वेश्चन सिमिलैरिटी से होते हैं और आधे क्वेश्चन इस थ्योरम से होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका एप्लीकेशन अपने आप में ही वास्ट है। ठीक है, तो इसको थ्योरम को अच्छे से समझेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रूफ हम एक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पूरा प्रूफ्स वगैरह जितने थ्योरम्स के हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को हम बीपीटी थ्योरम आज के बाद जब भी मैं यूज करूंगा इसको बीपीटी थ्योरम के नाम से यूज करूंगा, बीपीटी थ्योरम के नाम से यूज करूंगा। इसको साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने दिया था, तो उनके नाम पे ये थेल्स थ्योरम भी कहलाता है। उनके नाम पे ये थेल्स थ्योरम भी कहलाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिएगा इसका जरा ध्यान से। क्या बोलता है ये? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल की एक लाइन पैरेलल अगर मैंने खींच दी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो बची हुई साइड्स को, ठीक है, देन द लाइन डिवाइड्स दोस टू साइड्स इन द सेम रेशियो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो बोल रहा है कि वो जो लाइन है वो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन या सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या? AD अपॉन DB, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो शर्त क्या थी कि ये एक किसी ट्राइंगल में ये पैरेलल होना चाहिए, D इज पैरेलल टू BC। अगर ऐसा है तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, जो पैरेलल लाइन अंदर से बनी है जिन दो साइडों को काट रही होगी वो उनको सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ हम देखेंगे। कुछ नहीं, प्रूफ में क्या करते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। कैसे? ये देखो, एंगल कॉमन है और अगर पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। बाई ए बाई ट्रिपल ए, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। एक बार सिमिलर प्रूफ हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर साइड्स एक बार प्रोपोर्शनल हो गए तो मैं -1 करके इसको ले आऊंगा। ठीक है, तो +1 -1 का कॉन्सेप्ट सिखाना है बस मेरे को, ये अभी सिखाऊंगा। ठीक है, सिमिलैरिटी हम दोनों तरीकों से देखेंगे। एक मेरा तरीका जो सिमिलैरिटी प्रूफ करके मैं बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करता हूं। ठीक है, ये बेसिक और आसान तरीका है। दूसरा एक तरीका है जो आपके एनसीईआरटी में, उसको भी देखेंगे, समझेंगे जरूर। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ये AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये बीपीटी की थ्योरम है, लेकिन मैं AD अपॉन होल AB भी कर सकता हूं, AE अपॉन होल EC भी कर सकता हूं। ये कैसे, यही बस देखना है आपको। ठीक है, या फिर अगर बाहर वाला दिया होगा तो मैं अंदर वाले तक पहुंच सकता हूं, बाहर वाला दिया होगा तो अंदर वाले तक पहुंच सकता हूं। इसका मतलब क्या? इससे मैं कुछ चीजें डिराइव करने वाला हूं जो आपको डेरिवेशन याद रखना है कि हुआ कैसे। अगर मैं इन दोनों में AD अपॉन DB और AE अपॉन EC में +1 कर दूं, AE अपॉन EC में +1 कर दूं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो, AD प्लस DB होल अपॉन DB होल अपॉन DB। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करके +1 करेंगे। इसको क्या कर रहे हैं हम? रेसिप्रोकल करके DB अपॉन AD, क्योंकि AD मेरे को चाहिए, इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। रेसिप्रोकल किया और +1 दोनों साइड कर दिया, रेसिप्रोकल करके +1 कर दिया, सेम स्टेप में कर सकते हैं, अपॉन EC +1। ठीक है, तो अब मेरे को क्या मिलेगा? DB प्लस AD होल अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE प्लस EC होल अपॉन EC। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ठीक है, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। अब इसको भी, ये तो मिल ही गया, आप इसको रेसिप्रोकल करो, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। तो फाइनली क्या मिल जाएगा? AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC।
ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि ये अगर हो रहा है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये जो 4 स्टेप की प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि सर रेसिप्रोकल करके +1 करेंगे, जो आएगा इसके बाद ये लिखना, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये तो PPT बताता है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC भी हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। अब उल्टा जाना है, अगर मेरे को इधर से इधर जाना है तो इसमें मैं -1 करा करूंगा हमेशा। मान लो मेरे को कहीं दिया हुआ है AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये मेरे को गिवन है, ये वाली चीज गिवन है, ठीक है। अब मेरे को उल्टा जाना है, BPT तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करके -1 करूंगा। AB अपॉन AD -1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE -1। इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो AC माइनस AE तो बचा हुआ EC आ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका DB अपॉन AD, माइनस करके देख लेना, इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE, ठीक है। इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूंगा तो मैं वापस BPT तक पहुंच जाऊंगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। इधर +1 करा तो बड़े वाले में पहुंच गए, बड़े वाले से -1 करा तो AD अपॉन EB, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है, ये आपको बतानी जरूरी थी कि अगर ये डिराइव कर लिया है तो ये दोनों भी डिराइव हो जाएंगे, या ये दिया हुआ है तो इससे मैं BPT तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। अब ये तो हो गया BPT। अब इसका उल्टा क्या होगा, अगर ये प्रपोर्शन बराबर है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। BPT ने क्या बताया, अगर एक किसी ट्राइंगल में ये पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इक्वल प्रोपोर्शन में काटेगी बाकी दोनों साइड्स को। अगर कोई लाइन इक्वल प्रोपोर्शन में काट रही है दोनों साइड्स को तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, यही है कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका प्रूफ बाद में देखेंगे पूरा। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, if a line divides any two sides of the triangle in the same ratio, then the line parallel to the third side, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है सर कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइडों को, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट E और F पे काट रही है, XYZ ट्राइंगल के, ठीक है, किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रही है, और ऐसा है कि वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इफ XE अपॉन EY इज इक्वल टू XF अपॉन FZ, then EF is parallel to YZ, EF is parallel to YZ। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं धड़ाधड़। क्या बोल रहा है, इन फिगर 1 and 2 D is parallel to BC, दोनों में D is parallel to BC है। फाइंड EC, आपको क्या निकालना है, फाइंड EC1, EC1 में निकालना है, इसको EC को X मानता हूं, दूसरे वाले में AD निकालना है, AD का है ये Y है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो BPT लगा दूंगा, खत्म हो जाएगा काम। अगर ये पैरेलल है BPT लगा दूंगा, रेशियोज दिए हुए हैं, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखना ध्यान से, इसमें क्या बोल रहा है 1.5 अपॉन 3, इसको ही पहले लिख लेते हैं, बाकी तो लिख 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 1.5 विच इज x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले ट्राइंगल में सेम देखना क्या कर रहा हूं, अगर ये पैरेलल है तो दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस होना चाहिए, बाई अकॉर्डिंग टू BPT अभी समझा है, ठीक है। तो y अपॉन 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, y अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। 18 3s are 54, 3 7.2, y इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 2s are 6.4, ठीक है, 6.4 3 4 12, ठीक है। तो इन दोनों में क्या था, इन ट्राइंगल ABC, दोनों के लिए कॉमन लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC, ये आपका फर्स्ट वाला है, ये आपका सेकंड वाला है। इन ट्राइंगल ABC उसने मेरे को दे दिया, गिवन कर दिया क्या, D is parallel to BC, DE is parallel to BC। अगर ऐसा है
तो दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC बाई BPT बाई BPT। अब ये दोनों केसेस में ऐसा लग जाएगा, यहां तक स्टेप सेम ही थी, सब सेम है, डायमेंशन सेम है, नोमेनक्लेचर सेम है, बस वैल्यूज चेंज हो रही है। तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। तो यहां से न्यूमरल वैल्यूज, लेंथ की वैल्यू निकालना बहुत आसान है बीपीटी से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक बेसिक एप्लीकेशन दिखा होगा, लेकिन वो आपको एग्जाम वाला नंबर न्यूमरल वैल्यूज कम देगा, ना के बराबर एमसीक्यू में दे दिया तो दे दिया भाई कि धड़ाल्ले से आंसर निकालो, कट कुट करो, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर? क्वेश्चन सर ऐसे आएंगे डायग्राम के साथ, डायग्राम हो सकता है ना भी दे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें पैरेलल वैल्यू दिया होगा, चाहे तो पैरेलल देगा और कुछ रेशियो आपसे पूछेगा, पैरेलल देगा और कुछ रेशियो के प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा, या फिर उल्टा क्या कर सकता है वो रेशियो देगा और पैरेलल प्रूफ करने को बोलेगा। तो जहां पे पैरेलल प्रूफ करवा रहा होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, और जहां पे रेशियो कुछ प्रूफ करवा रहा होगा वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इन फिगर LM इज पैरेलल टू CB, ये LM जो है वो पैरेलल है CB के, तो जैसे ये पैरेलल दिया मतलब इस ट्राइंगल में मैं बीपीटी तो लगा ही रहूंगा सर, इस ट्राइंगल में मैं बीपीटी तो लगा ही रहूंगा सर, इस ट्राइंगल में मैं बीपीटी तो लगा ही रहूंगा सर, ठीक है। दूसरा LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD, इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरे से क्या पूछा, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। देखना इस वाले में बीपीटी लगाया दिस अपॉन दिस बराबर ये वाला AL अपॉन LC, ऊपर वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगाया तो वो भी AL अपॉन LC के बराबर, तो फ्रॉम 1 and 2 ये आपस में बराबर हो जाएंगे, फ्रॉम 1 and 2। और ये वाली जो चीज हम इसमें कर रहे हैं यही हमको बड़े बड़े फिगर्स में भी सेम ये अप्रोच लेके करनी है। कोई एक कॉमन साइड का प्रोपोर्शन बराबर होगा, उसमें दो इक्वेशन को इक्वेट करके जो रेशियोज बोला होगा उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ध्यान देना LM इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC, ठीक है। वही सेम चीज इंप्लाइज, अगर ऐसा है बाई बीपीटी तो मैं +1 करके उसको वो पूरा प्रूफ कर सकता हूं, +1 करके रेसिप्रोकल करके +1 करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा AM अपॉन AB। आप डायरेक्ट बाई बीपीटी भी लिख सकते हो, वो बीपीटी का ही चीज है, ठीक है। आप डायरेक्ट बाई बीपीटी भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं कहेगा, AL अपॉन AC, ठीक है। ये हो गया आपका 1। सिमिलरली जैसे ये क्या है दूसरे वाले ट्राइंगल में लगा देंगे, इन ट्राइंगल ADC क्या होगा, AN अपॉन AD is equal to AL upon AC, second। So from 1 and 2 मैं मेरे गिवन प्रूफ तक पहुंच जाऊंगा, AM अपॉन, अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होना चाहिए, टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कहां पढ़ा था आपने, ठीक है, टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू, क्लास 9th चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सियम था ये, AN अपॉन AD, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर इज D इज पैरेलल टू, ये D जो है ये पैरेलल है किसके, AC के, ठीक है। तो चलो इसमें बीपीटी तो लगा ही देते हैं, लग ही रहा होगा कहीं ना कहीं, इन ट्राइंगल नहीं भी लग रहा होगा तो सीख जाएंगे। अगर कोई दिया हुआ है तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, DE इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, BE अपॉन EC is equal to BD अपॉन DA, सॉरी हाँ BD अपॉन DA, ठीक है। अब दूसरा इन ट्राइंगल, इसको बंद कर दो बाई बीपीटी,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हर जगह बीपीटी ही लिखा करूंगा, ठीक है। इसको अगर देखें तो डीएफ और ये क्या हो गया अपना ए ई हो गया, डीएफ इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई डीएफ इज पैरेलल टू ए ई, ये गिवन है, ठीक है। तो बी एफ बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, बी डी बाई डी ए बाई बीपीटी, ठीक है। सेकंड हो गया, देखो इसमें अभी दिस बाई दिस बराबर ये अपॉन ये, ठीक है। और इसके पहले वाले ट्राइंगल में हमने क्या प्रूफ किया था, हमने ये प्रूफ किया था बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस। तो ये दोनों कॉमन आ गए तो एलएचएस का साइड बराबर हो गया, एलएचएस का साइड बराबर हो गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें, कुछ करना ही नहीं था इसमें। सो फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू मैं ये बोल सकता हूं बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, हेंस प्रूफ, जो प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन फिगर डी इज, ये किसके पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू ओक्यू, इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे बीपीटी, दिस बाई दिस बराबर दिस अपॉन दिस, ठीक है। फिर ये पैरेलल बोल रहा है डीएफ अपॉन ओआर इज पैरेलल टू दिस, तो दिस अपॉन दिस बराबर अगेन ये कॉमन वाला आ गया, और हर जगह कॉमन करके हम प्रूव कर देंगे। एक बार जैसे ही मैंने इसको प्रूफ किया कि ये बराबर है, लास्ट में क्या करूंगा मैं, ठीक है, अगर ये रेशियोज बराबर है तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड पैरेलल होनी चाहिए, क्यों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो यही अप्रोच रहेगी पूरे इसमें। चलिए देखिए, ठीक है, इन ट्राइंगल PQO D is parallel to OQ, D is parallel to OQ, ठीक है। So P upon EQ is equal to PD upon DO, PD upon DO by BPT, 1 हो गया। इन ट्राइंगल PRO, इन ट्राइंगल PRO DF is parallel to OR, 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 तो हो जाएगा PF upon FR, PF upon FR is equal to PD upon DO, इज इक्वल टू पीडी अपॉन डी। बस आप ये ट्राइंगल को ध्यान से देखना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाई बीपीटी सेकेंड, बाई बीपीटी सेकेंड फ्रॉम वन एंड टू, मुझे ये पता चल गया कि P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये मुझे पता चल गया। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर अगर ऐसा है तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर किसी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और ये अभी हमने ऊपर ही प्रूफ किया है, तो उसके अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो जो लाइन जा रही होगी, जो डिवाइड कर रही होगी अदर दो ट्राइंगल्स को, वो पैरेलल होगी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी मुझे बताता है, ये क्या बताता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मुझे बताता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फिगर ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR, OP, OQ एंड OR, OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ, such that AB is parallel to PQ। हाँ ठीक है, ये वाला दिया हुआ है AB is parallel to PQ,
ठीक है, दूसरा उस साइड का देगा AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, ठीक है। अगर ये पैरेलल दिया है BPT लगाएंगे फिर से ये वाली साइड कॉमन आएगी देखना, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में लगाए, इसको जैसे ही करा फिर BC पैरेलल टू QR आ जाएगा जैसा अभी किया था जस्ट, ठीक है। सो इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ. This implies OB upon BQ, OB upon BQ is equal to OA upon AP, OA upon AP, ठीक है, by BPT 1, ठीक है। इन ट्राइंगल POR, ठीक है, AC इज पैरेलल टू PR गिवन है, तो ये इंप्लाई करता है OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू OA अपॉन PA AP, ठीक है, बाई BPT सेकेंड। सो फ्रॉम 1 and 2 मैं ये बोल सकता हूं OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ठीक है। OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल, सॉरी नीचे वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OQR, इन ट्राइंगल OQR अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई करता है कि BC इज पैरेलल टू QR, BC इज पैरेलल टू QR बाई BPT, ठीक है, बाई BPT, ठीक है, सॉरी कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT ना, बाई कन्वर्स ऑफ BPT ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको दिख रहा है कि कॉमन साइड पकड़ के, ठीक है, रेशियोज बराबर करते हैं तो कन्वर्स लगाते हैं वहां पे जाके आगे, ठीक है। तो कन्वर्स थ्योरम भी आपको लगाना आ गई होगी, और BPT तो बहुत आसान है, जहां पैरेलल दिखा वहां रेशियोज बराबर हो जाएंगे कट के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर, ठीक है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। देखो कंस्ट्रक्शन जहां तक है, चैप्टर भी हटा दिया गया है, पहले हुआ करते थे कंस्ट्रक्शंस के चैप्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जहां तक है हमको अवॉइड करना चाहिए टिल लास्ट हो कि कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप बहुत जगह देखोगे सॉल्यूशन ये इस फिगर के साथ ही देता है वो, ठीक है, ई को बना के। लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिमिलैरिटी से भी कर देंगे। अगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम बोला इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन शो दैट, ये प्रूव करना है, ठीक है। A अपॉन BO सेम ट्राइंगल का दिया है लेकिन सेम ट्राइंगल का होगा नहीं, तो इसी को टू प्रूफ को चेंज कर देते हैं। टू प्रूफ को थोड़ा चेंज करोगे तो आपको कुछ दिखने लगेगा सर, क्या दिखने लगेगा देखो। टू प्रूफ में दिया हुआ है A अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, मैं क्रॉस कर रहा हूं B और CO को, इसको क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ठीक है, BO अपॉन DO। अब मेरे को प्रूफ यही करना है, ठीक है। अब मेरे को दो ट्राइंगल दिखने लगे, AO अपॉन CO और ये अपॉन ये, ठीक है। इसमें एक चीज और दी होगी, अगर ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल टू DC, ये दिया है सर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर ये पैरेलल है, सिंस AB इज पैरेलल टू DC, तो दो चीजें तो मैं बोल सकता हूं, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD एंड एंगल वो दोनों एंगल, देखो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC, ठीक है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए बराबर है, इस पूरे को दोनों को मिला के 1 कर देता हूं, ठीक है, और बीच वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स
कहीं ना कहीं क्या होंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ए ओ बी, ओ लिया है ए बी सी डी। देखना जरा फिगर थोड़ा सा वापस बना दे रहा हूं, ए बी सी डी, और ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ का है। ठीक है, ये पैरेलल थे। अभी मैंने इन दोनों एंगल को बराबर किया है, इसको बराबर किया है, और मैं जानता हूं कि ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके से बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे बराबर हो जाएगा। तो बस दोनों ट्राइंगल को, ऊपर वाले और नीचे वाले को सिमिलर कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड, वैसे तो मैं डबल ए से भी कर सकता हूं, कोई से दो एंगल लेके, लेकिन मैं तीनों दिखा रहा हूं। ठीक है, कि एक बार आपको याद रहेगी ये तीनों एंगल कैसे इक्वल हो गए थे, क्योंकि दूसरी बार आया है, ये पहले भी आ चुका है कहीं। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी सी हो जाएगा। इसमें बीपीटी, वो पैरेलल लाइन कर दे तो बीपीटी लग जाती, लेकिन अभी बीपीटी लगाने का, कंस्ट्रक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएगा आप सिमिलैरिटी से करोगे, क्योंकि आपको वो बोलेगा नहीं कि बीपीटी लगा के सॉल्व करो या सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से सॉल्व करो, वो आपको डायरेक्ट बोलेगा कि सर आंसर निकाल दो। कैसे आ रहा है ये अप्रोच चाहिए, बस उसको प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में मैंने देखा एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी C1, and angle AOB is equals to angle COD, vertically opposite angle, vertically opposite angle. ठीक है, this implies triangle OAB is similar to triangle ODC by angle criteria. ठीक है, so this implies OA upon OC is equals to OB by OD. ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको वापस क्रॉस करेंगे तो OA अपॉन OB, जो आपको प्रूफ करना था, OA अपॉन BO इज इक्वल्स टू OC अपॉन DO। ठीक है, ये आ जाएगा प्रूफ। बस इसको चेंज कर देंगे इधर से। वही मैंने जो टू प्रूफ में दिखाया कि आपको वो देखने के लिए कि दो ट्राइंगल ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को हम एक बार मैं आपको बीपीटी वाली अप्रोच से भी बता देता हूं, क्योंकि बीपीटी का ही टॉपिक चल रहा है, तो आप देख लो। लेकिन मेरा मानना है कि आप सिमिलैरिटी से ही करके आना। ठीक है, सिमिलैरिटी से ही करके आना, सिमिलैरिटी से ही करके आना। ठीक है, ये एक अगर पैरेललोग्राम है, ये अगर एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, इसको बस देखना ही है, लिखूंगा नहीं पूरा। ठीक है, ये देखना ई पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस वाले ट्राइंगल में अगर ये लाइन मैंने इसके, ये दोनों आपस में पैरेलल थे, और ये मैंने एक लाइन इसके पैरेलल बना दी, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तीनों आपस में पैरेलल है, तो ये होगा क्या, दिस अपॉन दिस बराबर दिस बाई दिस, ये हो गया ए अपॉन ओसी। ठीक है, ये देखना ए बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ओसी। सिमिलरली ऊपर वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पेन चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली इस ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर ये दोनों पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस बराबर क्या होगा, बीओ अपॉन दिस। ठीक है, मतलब आप ट्राइंगल में पैरेलल तो ऐसे लगाओगे, उसको कन्वर्स करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ए अपॉन ईडी देखा जाए तो क्या आएगा, बीओ अपॉन ओडी। ठीक है, बस यही आपको दो बार बीपीटी लगा के, बीपीटी की मदद से इन दोनों को बराबर कर देना है, और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए अपॉन ओबी इज इक्वल्स टू, इसको चेंज करेंगे, ओसी बाई ओडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। अगर आपने एक भी लाइन कंस्ट्रक्शन की बना दी, तो ये जो ईसी है ना, ईओ लाइन, ईओ आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ा सर, ये आपने खुद से कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो जब तक जो क्वेश्चन में नहीं बोलता है कंस्ट्रक्शन अवॉइड किया जाता है, इसलिए ये वाली मेथड सही नहीं है इसके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। ठीक है, अगर आपने बीबीटी स्टार्टिंग टू लेके एंड देखा है और ये सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आपकी बेसिक पकड़ बीबीटी पे बन गई होगी।
अब बच रहे हैं कुछ सिमिलैरिटी के क्वेश्चन, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो कम से कम मकसद रहता है कि एनसीईआरटी वगैरह तो कंप्लीट हो जाए ताकि आपका बोर्ड्स तो एकदम फोड़ फाड़ जाए, ठीक है। तो आप देखिए कि जो क्वेश्चंस बचे हैं बीपीटी के और सिमिलैरिटीज के, ठीक है, लेक्चर बहुत एक्सटेंड हो जाता, लंबा हो जाता, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता लेक्चर का ड्यूरेशन देख के, ठीक है। तो उसको उन दोनों को मिला के क्लब करके एक लेक्चर में हम पूरा कवर कर लेंगे। इसी में हम बीपीटी की प्रूफ भी देख लेंगे, बीपीटी कन्वर्स और बीपीटी दोनों का प्रूफ देख लेंगे। एक बार दोनों के प्रूफ देख लोगे, इन दोनों के अलावा इससे पूछता है नहीं, फिर भी हम प्रूफ्स वगैरह देख लेंगे इसके एक बार, ठीक है, एक ही लेक्चर में ये सब बचे कुचे को खत्म करके, ठीक है, और पूरा फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूं अगर आपने लेक्चर ये स्टार्ट टू एंड देखा होगा, कोई भी डाउट नहीं गया होगा, ठीक है, और आपको बीबीटी पढ़ने में मजा आया होगा, इनफैक्ट आपको समझ और ग्रेस्प मजबूत हुई होगी। तो कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।